हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रेस मेकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग ड्रेस मेकिंग से संबंधित एमसीक्यू के 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच इज द कंस्ट्रक्टेड ओवरलैपिंग कॉर्नर। ये दिया हुआ है कि कौन से कॉर्नर पर ओवरलैप होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: पैंट, बी शर्ट, सी हैंडकरचिप, डी सलवार। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा वो हैंडकरचिप होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ द कॉर्नर फॉर्मेट, कोने का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, ए मिड टू द लेंथ, बी मिड टू द विथ, सी मिड टू ईस्ट, डी मिड टू बायस। तो इसमें जो है हमारा मिड टू एज, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, वाट आर द पर्पज ऑफ फ्रिल, फ्रिल लगाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, हम लोग फ्रिल क्यों लगाते हैं कपड़े में, उसी का पूछा है कि फ्रिल लगाने का उद्देश्य क्या होता है। फिनिशिंग के लिए, बी डेकोरेटिंग, सी फास्टनिंग, डी ट्रिमिंग। तो हम लोग फ्रिल लगाते हैं डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, ताकि हमारा कपड़ा देखने में और अच्छा लगे, मतलब सुंदर लगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन, विच इज द विथ ऑफ द फ्रिल आर मोर देन दे आर कॉल्ड एज, जो फ्रिल की चौड़ाई अधिक है वे एक ग्रुप में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेटिंग कहा जाता है, बी फ्लीज, सी स्ट्रिप्स, डी फ्लाई। तो हम लोग उसको फ्लीज कहते हैं। ठीक है, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, विच केजिंग इज यूज्ड इन बेबी गारमेंट, बच्चों के कपड़े में कौन से केजिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है केजिंग विथ कैनवास, बी केजिंग विथ इलास्टिक, सी केजिंग विथ बेंडिंग, डी केजिंग विथ पाइपिंग। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा। केजिंग विथ इलास्टिक का हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच केजिंग इज यूज्ड इन पेटीकोट, पेटीकोट में केजिंग, कौन से केजिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि हम लोग पेटीकोट में कौन सा केजिंग बनाते हैं, उसी के बारे में बताया। पहला जो दिया हुआ है केजिंग विथ ड्राफ्टिंग, बी केजिंग विथ फोल्डिंग, सी केजिंग विथ इलास्टिक, डी केजिंग विथ कैनवास। तो इसका आंसर जो है ए सही होगा, केजिंग विथ ड्राफ्टिंग। अगला क्वेश्चन, विच साइड टर्न ऑफ हेम अलाउंस इज फोल्डेड, किस साइड में हेम अलाउंस मुड़ा हुआ है। ठीक है, ए लेंथ ऑफ फैब्रिक, बी फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक, सी इनसाइड द गारमेंट, डी ट्रिमिंग फैब्रिक। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा ए सही होगा, लेंथ ऑफ फैब्रिक, लंबाई में कपड़ा क्या है, मुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच मेथड इज फोल्डेड इनसाइड द गारमेंट फिनिशिंग टू टर्न ऑफ हेम। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फैब्रिक अलाउंस, बी स्टिच अलाउंस, सी ईज अलाउंस, डी हेम अलाउंस। तो इसका आंसर जो होगा वो हेम अलाउंस होगा। सही। अगला क्वेश्चन, विच हेम मोस्ट ऑफ विच हेम मोस्ट ऑफ द हेम अलाउंस इज एलिमिनेटेड। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनक्लोज्ड हेम, बी फेस्ड हेम, सी रोल्ड हेम, डी टर्न्ड अप हेम। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही है, फेस्ड हेम। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बेंडिंग, बांधने की प्रक्रिया क्या है। ए फोल्डिंग, फोल्डिंग मतलब मोड़ना होता है, बी रेड्यूसिंग, सी एक्सटेंशन, डी ट्विस्टिंग।
तो हमारा जो आंसर जो सही होगा वो एक्सटेंशन, सी आंसर, सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, विच इज द वन और टू रो ऑफ स्टिचिंग ड्रा ऑफ द फ्रॉम फॉर वेरी टेनी प्लेट्स इन द फैब्रिक। सिलाई की एक या दो पंक्तियाँ कौन सी हैं? प्लीट, बी गेदर, सी टक्स, डी डार्ट। तो हमारा बी आंसर सही है, गेदर। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गेदर्स। कपड़ा इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या है? ए स्टिचिंग इन ए गारमेंट, बी कंट्रोलिंग इन ए गारमेंट, सी फिनिशिंग इन ए गारमेंट, डी डेकोरेटिव इन ए गारमेंट। तो कपड़ा इकट्ठा करने का मतलब गेदर बनाने की प्रक्रिया जो है हम डेकोरेटिव मतलब अच्छा लगने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेथड ऑफ फिनिश इज यूज्ड ऑन गारमेंट। कितने प्रकार से शेयरिंग का प्रयोग गारमेंट में कर सकते हैं? 1 मेथड, बी 2 मेथड, सी लिमिटेड मेथड, डी पॉपुलर मेथड। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। 1 मेथड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, शेयरिंग करने में। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ शेयरिंग। शेयरिंग की प्रक्रिया क्या है? ए फुलनेस, बी कंट्रोलिंग, सी डेकोरेटिव और डी जो दिया हुआ है कंट्रोलिंग फुलनेस इन ए गारमेंट। तो इसका आंसर जो है हम लोग शेयरिंग करते हैं, इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन से होगा, फुलनेस के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच फैब्रिक इज एक्सलेंट चॉइस ऑफ द शेयरिंग। कौन सा कपड़ा उत्कृष्ट चॉइस है, ठीक है। ए जर्सी, बी कॉटन, सी नायलॉन, डी पॉलिस्टर। तो इसका जर्सी जो है आंसर सही है, ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टक्स। टक्स का उद्देश्य क्या है, मतलब हम लोग कपड़े पर टक्स का यूज क्यों करते हैं? शेपिंग पर्पज, बी डेकोरेटिव पर्पज, सी फिटिंग पर्पज, डी फिनिशिंग पर्पज। तो देखिए हम लोग टक्स का यूज, जैसे हमको सिंपल कपड़े पर कोई ड्रेस बनाने हैं और उसको अच्छा डिजाइन देना है तो हम लोग क्या करते हैं कि टक्स का यूज कर लेते हैं, क्योंकि टक्स से सिंपल कपड़ा भी क्या होता है, अच्छा लगता है, जिससे हम लोग मेरे मतलब उद्देश्य ये होता है कि डेकोरेटिव करने के पर्पज से होता है। तो इसका आंसर भी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लीट्स। प्लीट की प्रक्रिया क्या है? ए डेकोरेटिव फ्लेयर एंड फुलनेस, बी डेकोरेटिव ओनली, सी फ्लेयर ओनली, डी फुलनेस। तो प्लीट की प्रक्रिया जो है हमारा डेकोरेटिव, फ्लेयर एंड फुलनेस, ये तीनों के लिए होता है, ठीक है, सजाने के लिए भी और फुलनेस के लिए भी। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द प्लीट इट्स मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्लीट्स। सबसे आम प्लीट के रूप में क्या है? ए बॉक्स प्लीट, बी इन्वर्टेड प्लीट, सी नाइफ प्लीट, डी इन्वर्टेड प्लीट बॉक्स प्लीट, ठीक है। डी जो हमारा ऑप्शन है इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो ए होगा, क्योंकि सी होगा, नाइफ प्लीट। सबसे आम प्लेट जो कहा जाता है उसको नाइफ प्लेट को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ डार्ट। डार्ट की आवश्यकता क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रिमिंग, फुलनेस, सी ग्रेडिंग, डी क्लिपिंग। तो डार्ट की आवश्यकता हम लोग फुलनेस के लिए करते हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, विच स्टिच इज यूज टू फिनिश द ड्रॉशिंग होल्स इन केजिंग। किस सिलाई का उपयोग खत्म करने के लिए किया जाता है? रनिंग का, बी ब्लैंकेट, सी स्टेन,
डी हियरिंग बोन। तो हम लोग ब्लैंकेट सिलाई का अरे स्टिच का यूज करते हैं फिनिशिंग के लिए, जो किनारों पर किया जाता है, कॉर्नर मतलब हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ इलास्टिक इन केजी? आवरण में लोचदार की ऊंचाई कितनी होती है? ए वाइडर देन केजिंग, बी नैरो देन केजिंग, सी इक्वल हाइट, डी वेरी बॉर्डर देन केजिंग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो, सॉरी बी सही होगा, नैरो द केजिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मीटरिंग विथ बेंडिंग कॉर्नर? मीटरिंग बेंडिंग कॉर्नर से क्या फायदा है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, मीटरिंग साइज इंक्रीज, मीटरिंग साइज डिक्रीज, सी दिया है मटेरियल साइज रिमेन सेम, डी मटेरियल साइज श्रिंक। तो इसका आंसर जो होगा वो ए है सही, मटेरियल साइज इंक्रीज। अगला क्वेश्चन, विच ट्रिम इज यूज टू पुल द केजिंग? आवरण को खींचने के लिए किस ट्रिम का उपयोग किया जाता है? ए जिपर, बी लेस, सी ड्राशिंग, डी जो दिया है रिब। तो हमारा ऑप्शन जो है सी सही है, ड्रॉसिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द कॉर्नर इफ वन हेम width is wider the other side in overlapping corner? चार ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो रेक्टेंगल सही है। अगला क्वेश्चन, विच फैब्रिक इज प्रेफर्ड फॉर ओवरलैपिंग कॉर्नर? ऑप्शन इसमें देखिए चार दिया हुआ, पहला हैवी वेट फैब्रिक, बी मीडियम वेट फैब्रिक, सी लाइट वेट फैब्रिक, डी क्रॉस फैब्रिक। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, क्रॉस फैब्रिक। ठीक है, हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।